सत श्री अकाल गुरु जी के प्यारो, आज मैं आपके लिए भूमिया चोर और गुरु नानक देव जी की साखी लेकर आई हूँ कि कैसे गुरु नानक देव जी ने एक चोर को अपना सिख बनाया। तो साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी भाई मदाना जी और भाई बालाजी जी के साथ संसार के उद्धार के लिए यात्रा करते हुए किसी नगर में जा पहुँचे। उस नगर का जिम्मेदार भूमिया था, जो एक चोर था और दूसरों के घर में चोरी करता था और उन्हीं पैसों से नगर में कोई भी साधु संत आ जाता तो उन्हें खाना खिलाता था। और उसने नगर में एक धर्मशाला भी बना रखी थी, कोई भी यात्री वहां पर रुक सकता था। जब नगर में गुरु नानक देव जी की भेंट चोर भूमिया के साथ हुई तो सतगुरु नानक ने उससे पूछा कि भाई तू क्या काम करता है। तो भूमिया चोर ने सब कुछ सतगुरु नानक को बता दिया कि महाराज जी, मैं एक चोर हूँ और रात को चोरी करता हूँ और चोरी करना ही मेरा कर्म है। चोरी किए हुए धन के साथ ही मैं साधु संतों को भोजन करवाता हूँ और मेरा घर परिवार चलता है। तो सतगुरु नानक ने भूमिया चोर को उपदेश देते हुए कहा कि हे भाई, चोरी करनी अच्छी बात नहीं है। किसी दूसरे का कमाया हुआ धन चोरी करना और उस धन को अपने और साधु संतों के प्रयोग में लाना बहुत बड़ा पाप है, जिसकी इस लोक में भी और परलोक में भी सजा मिलती है। इसलिए तू हमारा वचन मान, तू चोरी करना छोड़कर कोई और काम कर। तो सतगुरु नानक के ऐसे वचन सुनकर भूमिया चोर हाथ जोड़कर सतगुरु नानक से कहने लगा कि सतगुरु जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं केवल चोरी करना ही जानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी केवल चोरी ही की है और कोई काम ना तो मैंने आज तक किया है और ना ही मैं कर सकता हूँ। चोरी करने के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता और अगर मैंने चोरी करनी छोड़ दी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा और ना ही साधु संतों की सेवा कर पाऊंगा। तो इसलिए आप भी मुझे इस काम के लिए क्षमा करें और इसके अलावा आप मुझे जो भी उपदेश करेंगे, जो भी आप मुझे कहेंगे, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन मैं चोरी किए बिना रह नहीं सकता। तो उसके ऐसे वचन सुनकर सतगुरु नानक उसकी मानसिक अवस्था समझ गए और सतगुरु नानक ने कहा कि ठीक है, अगर तू चोरी करना नहीं छोड़ सकता तो तुझे हमारे 3 वचन मानने होंगे। तो भूमिया चोर ने सिर झुकाकर कहा कि सतगुरु जी, मैं आपके तीनों वचन मानने के लिए तैयार हूँ, आप जी हुक्म करो। तो सतगुरु नानक ने कहा कि पहला वचन है तुझे हमेशा सत्य बोलना है और दूसरा गरीब मार नहीं करनी और तीसरा वचन है कि किसी का नमक खाकर राम नहीं करना। तो सतगुरु नानक के मुख से तीनों वचन सुनकर भूमिया चोर ने सत्य वचन कहकर तीनों वचनों का पालन करने के लिए कहा और सतगुरु नानक से तीनों वचनों को निभाने का वादा किया। तो सतगुरु नानक भूमिया चोर को उपदेश देकर और वहाँ पर मौजूद संगत को दर्शन देकर आगे चले गए। तो उसके पश्चात भूमिया चोर अपने रोजाना कर्म के अनुसार चोरी करने के बारे में सोचने लगा कि चोरी तो करनी ही है, परंतु सतगुरु नानक के दिए हुए वह तीनों वचनों का पालन भी करना है, क्योंकि सतगुरु ने कहा है कि गरीब मार नहीं करनी। इसलिए राज्य के महलों के अंदर ही चोरी करनी है, वहाँ पर ही
चोरी करनी बनती है। अगर किसी और के घर चोरी की तो कहीं गरीब मार ना हो जाए। तो भाई भूमिया चोर चोरी करने के बारे में सोचने लगा कि राजमहल में कैसे जाऊं, वहां पर इतने सैनिक मौजूद रहते हैं, कैसे चोरी की जाए। तो उसने योजना बनाई कि राजाओं जैसे वस्त्रों को धारण किया जाए, जिससे कि मुझे महल के अंदर जाने की आज्ञा मिल जाएगी और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तो अपनी योजना के अनुसार भाई भूमिया राजे के वस्त्र पहनकर आधी रात को महल में चला गया। तो महल के अंदर मौजूद पहरेदारों ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए पूछा कि महाराज जी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हो? आपको किससे मिलना है और कहाँ जाना है? तो उस समय भूमिया चोर को एकदम से ख्याल आया कि मैंने अपने गुरु को 3 वचनों का पालन करने का वादा किया है कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो उस समय उसने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा कि आपको नहीं दिखता कि मैं चोर हूँ? इस समय मैं और कहाँ जाऊँगा? मैं राजा के महल के अंदर चोरी करने जा रहा हूँ और चोरी की योजना बनाकर ही जहाँ पर आया हूँ। तो जब पहरेदारों ने ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लग गए कि हो सकता है कि यह किसी नज़दीक प्रदेश का राजा हो और हमारे राजा का मित्र हो, इसलिए तो यह मजाक में ऐसे बोल रहा है और अगर हमने इसको रोक लिया तो कहीं सुबह होते ही इसकी खबर हमारे राजा को ना मिल जाए कि हमने उनके मित्र को उनके महल में जाने से रोका और उसके पश्चात वह हमें कोई सज़ा ना सुना दे। तो यह सोचकर वह पहरेदार कहने लगे कि महाराज, हमें क्षमा करना कि हमने आपसे प्रश्न किए, लेकिन यह तो हमारा फर्ज था, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए आप हमें क्षमा करें और आप महल के अंदर जा सकते हो। तो भूमिया चोर बड़े आराम से महलों के अंदर चला गया। तो जब महल के अंदर गया तो उसने देखा कि सभी सोए हुए हैं। तो उसने पूरे महल को जांचा, कीमती सामान, हीरे जवाहरात, धन पदार्थ और गहनों की गठिया बांध ली और इसी तरह खोजता खोजता महल की छत पर चला गया और वहाँ पर एक बर्तन पड़ा हुआ था और जब उसने उसमें हाथ डाला तो उसने देखा कि उसमें कोई पदार्थ मौजूद है। तो जब उसने उसको हाथ में लिया और देखा और अपने आप से प्रश्न किया कि यह क्या है, तो जब उसने उसको चख कर देखा तो उसने पाया कि यह तो राजे का नमकीन चूरन है। तो उसको ध्यान आया कि मेरे गुरु का वचन है कि किसी का नमक खाकर नमक हराम नहीं करना, इसलिए अब मुझे जहाँ से चोरी किया हुआ माल जहाँ से नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु का मुझे यही हुक्म है। तो गुरु का हुक्म मानकर भूमिया चोर ने वहाँ से कुछ भी नहीं चुराया और खाली हाथ वापस आ गया। तो दूसरे दिन जब सुबह हुई तो महल में सब कुछ इधर उधर बिखरा पाया गया। कीमती सामान की गठियाँ बांधी हुई पाई गई और जांच करने पर पता चला कि कोई चोरी करने की योजना से जहां पर आया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने साथ लेकर कुछ भी नहीं गया।
ऐसा चोर कौन हो सकता है। तो जब राजा ने रात के पहरा देने वाले पहरेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, रात के समय राजाओं के लिबास में, राजाओं की पोशाक में एक व्यक्ति आया था और हमने उससे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको किससे मिलना है। तो उसने कहा कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने की योजना से जहाँ आया हूँ, लेकिन हमने उसको आपका मित्र समझा और उसके वचनों को मजाक समझा और उसको अंदर जाने की आज्ञा दे दी। और वह कहने लगे कि महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा बख्शे, यह काम उसी का हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी अंदर नहीं आया। तो यह सुनकर राजा ने हुक्म किया कि चोर को ढूंढा जाए और उसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो राजा का हुक्म पाकर सैनिक नगर में चले गए और उसकी तलाश करने लगे। जो भी उसके सामने आता उसकी कुटमार करते और उस से चोर के बारे में पूछते। तो इस तरह पूरे नगर में गरीब मार होने लगी। तो दूसरी तरफ भूमिया चोर को भी इस बात की खबर हुई और वह सोचने लगा कि उसकी गलती के कारण गरीब और निर्दोष मारे जा रहे हैं। और भूमिया चोर को सतगुरु का वचन याद आया कि गरीब मार नहीं करनी, परंतु वह सोचने लगा कि ये सारी गरीब जनता तो मेरी गलती के कारण ही मारी जा रही है। तो अपने आसपास ऐसा होता हुआ देख भूमिया चोर राजा के दरबार में चला गया और वहाँ जाकर भूमिया चोर ने अपना जुल्म कबूल किया और वह महाराज से कहने लगा कि हे महाराज, आप इन निर्दोष गरीब जनता को छोड़ दो, आपका दोषी मैं हूँ। मैं ही आपके महल में राजाओं के वेश को धारण कर चोरी करने की योजना से जहाँ आया था और मैंने आपके कीमती सामान की गठिया भी बांध ली थी, लेकिन बाद में मैंने यह सब यहीं पर ही छोड़ दिया, इसलिए चोर मैं हूँ और मेरी गलती की सजा किसी गरीब को ना दो। तो राजा ने पूछा कि अगर तू चोर है और चोरी करने के इरादे से हमारे महल में आया था, तो फिर बंधा हुआ सामान लेकर क्यों नहीं गया। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर भूमिया चोर ने सारी वारदात राजा को सुना दी कि महाराज, मैंने श्री गुरु नानक देव जी से उनके 3 वचन मानने का वादा किया था कि झूठ नहीं बोलना, नमक खाकर हराम नहीं करना और गरीब मार नहीं करनी। इसलिए मैंने गरीब का घर छोड़कर आपके राजमहल में चोरी करने के बारे में सोचा था और पहरेदारों के पूछने पर मैंने सत्य बोला था कि मैं चोर हूँ और महलों के अंदर चोरी करने के इरादे से आया हूँ। जब मैं आपके महलों के अंदर गया और वहाँ पर कीमती सामानों की गठियाँ बांध ली और उसके बाद जब मैं महल की छत पर गया, वहाँ पर आपका नमकीन चूरन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको चख लिया। तो उसके बाद मैंने अपने गुरु के वचन के अनुसार नमक हरामी नहीं की और सारा कीमती धन मैंने वहीं पर छोड़ दिया। तो ये सुनकर राजा सारी बात समझ गया और यह भी समझ गया कि अगर इसको महल की छत पर पड़े नमकीन चूरन का पता है, तो यही आदमी रात के समय महल के अंदर आया था और यही असली चोर है। तो उसकी इस वारदात को सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि भले ही ये चोर है, लेकिन यह अपने गुरु के वचनों को मानने के लिए कितना पक्का है और कितना वफादार है।
तो राजा ने उसकी गलती को माफ़ कर दिया और उसकी गलती को माफ़ कर उसे अपना वजीर बना लिया। तो ऐसे उसकी चोरी करने की आदत भी छूट गई। उसके पश्चात वह हर रोज गुरु का नाम को सिमरता और दिए गए शब्दों का उच्चारण करता। तो उसकी ऐसी संगत के कारण राजा भी सतगुरु नानक का श्रद्धालु बन गया। तो उसने धर्मशाला बनाई और वह भी सतगुरु नानक के नाम सिमरन को सिमरने लगा कि मुझे सतगुरु नानक के दर्शन और उनका उपदेश हासिल हो। तो एक दिन उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। एक दिन सतगुरु नानक ने उसको दर्शन देकर उसको ब्रह्म ज्ञान बख्श दिया। तो साध संगत जी जैसा कि हमें सिखाती है कि सतगुरु नानक के वचनों को मानने से भूमिया चोर की चोरी करने की आदत छूट गई और राज्य का वजीर बनकर संसार के सुखों की प्राप्ति के साथ साथ गुरु नानक देव जी की खुशियों का पात्र बनकर सचखंड का अधिकारी भी बन गया। गुरु जी के प्यारों, आपको भूमिया चोर की साखी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी साखी को लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगर मुझसे गुरु जी के प्यारों कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। हम मिलते हैं अपनी अगली साखी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।